Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is Chapter 8 Quadrilaterals, Exercise 8.1. Our first question is the angles of a quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें दिया हो भी सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के इस रेशो में हैं तो हम उनके रेशोज हटा के उन नंबर्स के साथ हम लगा लेते हैं एक्स। जैसे 3:5:9:13 में रेशोज हटा के हम लगा लेंगे 3x 5x 9x एंड 13x। ये हमारे हो जाएंगे एंगल्स। अब हम इसमें यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे इसमें 3x + 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 30x = 360। x को इस साइड रखेंगे इक्वल टू के 30 को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा 30 डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 डिग्री। तो अब हमने जो लिया था ये 3x 5x 9x एंड 13x, यहाँ पर हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास सारे एंगल्स आते जाएंगे। जैसे हमने 3x में 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट की 12, तो हमारे पास एक एंगल आ गया 36 डिग्री। इस तरह सेकेंड एंगल आया 60 डिग्री, थर्ड एंगल 108 डिग्री एंड लास्ट फोर्थ एंगल इज 156 डिग्री। तो हमने इस क्वेश्चंस में सारे एंगल्स निकालने थे क्वाड्रिलेटरल के, वो हमने निकाल दिए। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। इसमें हमें शो करना है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो एक रेक्टेंगल है। वैसे मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट अगर वो इक्वल हैं देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे दो ट्राइंगल्स लेंगे, हम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। ये दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल DCB, ये दो ट्राइंगल्स लेके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो पहली चीज़ हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, AC = DB गिवन है। ये क्या है, दोनों डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के और हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गिवन। सेकेंड चीज़ हम लेंगे AB = DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड थिंग हम इसमें लेंगे BC, ये BC कॉमन। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दिया दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। अब हमने क्या किया, एंगल ABC और एंगल DCB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको हमने क्या किया, इक्वल कर दिया बाय CPCT, क्योंकि हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो बाकी के जो भी इसके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स हैं उनको हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं बाय CPCT। तो हमने एंगल ABC = एंगल DCB प्रूव कर दिया बाय CPCT। अब हम करेंगे दैट AB एंड DC आर पैरेलल, ये हमें पता है क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BC इज द ट्रांसवर्सल। तो ये जो अंदर दो एंगल्स बने, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करे तो अंदर ही जो दो एंगल्स बनते हैं इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो सेम यहाँ पर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने क्या किया, ABC + DCB = 180 है और हमें ये भी पता है दैट ABC इज इक्वल टू DCB। तो हमने क्या किया, ABC की जगह हमने
DCB लिख दिया यहाँ पर, तो DCB एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री और ABC और DCB इक्वल है, तो इन दोनों का इन दोनों का मैयर आ गया 90 डिग्री। और हमें पता है कि एक रेक्टेंगल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, जो हमने प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बस इतना ही डिफरेंस होता है ना, सिर्फ एंगल का, कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और पैरेललोग्राम के नहीं होते। तो ये पैरेललोग्राम तो था ही, अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट इट इज अ रेक्टेंगल। Our next question is, show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। हमने क्या शो करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो वो एक रोम्बस है। ये हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब हमने वो यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसमें हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, ये वाला और ये वाला। इन दो ट्राइंगल्स को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो हम क्या लेंगे, एक तो इसमें हम लेंगे AO कॉमन, OB इक्वल टू OD, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस फिगर के इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री। ये भी हमें गिवन है कि वो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें हमारे पास हो गई। तो इससे हमने प्रूव कर दिया दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। अब हमने आगे क्या प्रूव किया, दैट AB एंड AD, ये दोनों साइड्स, इससे हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने ये प्रूव कर दिया कि AB और AD भी इक्वल होंगे बाय CP/CT। सिमिलरली अगर हम लें ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, तो इससे हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, सिमिलरली ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई। कि हमने ले लिया था इसको इक्वेशन 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। तो फ्रॉम 1 to 3 and 4 हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या हो गया, एक रोम्बस। देन थस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। Next, our fourth question is, show that the diagonals of square are equal and bisect each other at 90 degree। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने वो प्रूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखते हैं। इसमें हम लेंगे दो ट्राइंगल्स, कौन से ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ये वाले ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ये दो ट्राइंगल लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। AB कॉमन होगी साइड, BC और AD ये इक्वल है। वाई, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। और थर्ड चीज इसमें हम लेंगे ABC एंगल इज इक्वल टू एंगल BAD। ABC एंगल इज इक्वल टू एंगल BAD। वाई, बिकॉज दे आर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि इसमें हमें गिवन है कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, दो एंगल्स और एक साइड। तो हमने बाय SCS कॉन्ग्रुएंसी
हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे इसके आगे, दैट ए सी एंड बी डी आर इक्वल। हमने इसमें क्या क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और बाइसेक्ट 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तीन चीजें इसमें हमने बतानी है तो प्रूव करनी है। तो पहली चीज प्रूव हो गई, ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी डी, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, भी ये डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ए डी और बी सी जो हैं ये हैं पैरेलल साइड्स और ए सी इनका क्या है, ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ए सी है इनका ट्रांसवर्सल। तो इससे हमारे पास क्या आता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इसमें एंगल 1 ये ले लेते हैं हम और ये एंगल 2 हो गया। एंगल 1 एंड एंगल एंगल इसमें हमने लेना है 3, 1 एंड 3। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हुआ हमारा ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल हुआ हमारा एंगल 3। ये दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। अगर हम ये वाली ए बी पैरेलल टू सी डी कर दें तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बन जाएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी। ए डी और बी सी इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ये हमने ऊपर प्रूव किया अभी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 4। तो तीन चीज़ें हमारे पास हो गई, एक साइड और दो एंगल्स। तो बाय ए एस से कॉन्ग्रुएंसी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो अब हम क्या करेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। अगर हमने ए ओ डी और बी ओ सी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उससे हमारे पास आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। तो हमने दो चीज़ें प्रूव कर दी कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। थर्ड चीज़ हमने प्रूव करनी है दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वो देखो अब हम कैसे प्रूव करेंगे। इसमें अब हम लेंगे ट्राइंगल ओ बी ए एंड ट्राइंगल ओ डी ए। ए डी इज इक्वल टू ए बी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओ ए कॉमन एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, प्रूव्ड अबव। तीन चीजें हो गई। बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दिया कि ओ ए बी एंगल ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी ए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। और हमें ये भी पता है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी और इनका सम कितना है, 180 डिग्री। तो अगर इनका सम 180 है और ये इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ डी की जगह हम ए ओ बी लिख दें तो हमारे पास एंगल आ जाएगा ए ओ बी एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ए ओ बी 90 है तो ए ओ डी भी 90 होगा, दोनों एंगल्स 90 होंगे। तो बस यही तो हमने प्रूव करना था कि
डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल 90 है, ये भी 90 है। सिमिलरली हम ये प्रूव कर देंगे कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। समझ आया? इसमें हमने 3 चीज़ें प्रूव करनी थी कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल भी हैं और डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो तीनों चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें बारी बारी अलग अलग ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम तीनों चीज़ों को प्रूव करेंगे। हमने ट्राइंगल्स बहुत सोच समझ के लेने होते हैं। अभी हम किन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें ताकि हमारे पास जो हमें प्रूव करना है वो हम प्रूव कर सकें। जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, जैसे हमने पहले प्रूव करना था कि ये इक्वल हैं AC और BD, तो हम वो 2 ट्राइंगल्स लेंगे जिनमें AC और BD साइड्स आ रही हैं। तो ऐसे हमने बहुत सोच समझ के ट्राइंगल्स को चूज़ करना है। अभी किन 2 ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो हमारे पास आ सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन था कि अगर ABCD एक स्क्वायर है तो उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ये हमने प्रूव करना था। अब इसमें हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये डायगोनल्स किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हैं, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो वो एक स्क्वायर है, ये उसके कन्वर्स है। तो इसमें अब हम कौन से 2 ट्राइंगल्स लेंगे? अब हमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें एक तो पहले इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा और सेकंड थिंग हमें इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम इसकी साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए कौन से 2 ट्राइंगल है? ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल AOB, ये 2 ट्राइंगल्स लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? OB इक्वल टू OD, ये हमें गिवन है। OA कॉमन है और एंगल AOD और एंगल AOB ये क्या है? 90 डिग्री है। ये हमें गिवन है कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। तो हम बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हमने AOD ट्राइंगल और AOB ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो क्या AD और AB साइड इक्वल हो गई इससे बाय CPCT? सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि AB और BC इक्वल है, BC और DC भी इक्वल है, DC और AD भी इक्वल है। अब अगर हम ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लें, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो हमारे पास AB इक्वल टू CB आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम COB और DOC ट्राइंगल लें तो वहाँ से CB और DC इक्वल आ जाएगा। तो हमने ये बारी बारी अलग अलग ट्राइंगल्स को लेना नहीं है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना। हमने एक बार 2 ट्राइंगल्स को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, वहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि AD और AB इक्वल हैं, तो बाकी की जो साइड्स हैं वो हम लिख देंगे सिमिलरली। जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसे ही बाकी की साइड्स भी इक्वल हैं। तो इससे हमारे पास आ गया इन चारों इक्वेशन से दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई। अब हमने सेकेंड चीज इसमें क्या प्रूव करनी है कि एक स्क्वायर है। इसके लिए हमें सेकेंड चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि इसके सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं और इसकी जो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। तो अब हम कौन से 2 ट्राइंगल लें? अब हम AOD और COB
इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। इसमें हम लेंगे एक तो AO साइड, एक OC साइड, इक्वल है। OD एंड OB इक्वल। AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इससे तीन चीजें हो गई। बाय SCS कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दिया कि AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COB। तो सो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब इसमें एंगल 1 और 2 कौन से हैं? ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। एंगल 1 is equal to angle 2 by CPCT, but they form a pair of alternate interior angles। ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं और ये क्या है? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव होता है कि AD और CB साइड जो है वो पैरेलल हैं। सिमिलरली हम ये प्रूव कर देंगे कि AB और CD पैरेलल है। तो ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो हम यहाँ लिख देंगे ABCD से पैरेललोग्राम। और हमने पहले क्या प्रूव किया कि इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और उसकी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो उसे हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। अब हमने पर इसमें प्रूव क्या करना है? दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो उसके लिए अब हमें इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम कौन से दो ट्राइंगल्स लें जिससे हम प्रूव कर सकें कि ये एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं? तो हमें वो दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिनमें ये पूरा एंगल आ रहा है, जो हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। तो एक हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC और एक हम ट्राइंगल ले लेंगे BAD। ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे। AD और CB ये दोनों क्या है? इक्वल है। हमने अभी ऊपर प्रूव किया। और ये DB साइड, DB और CA ये भी इक्वल है। ये हमें गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल। एंड थर्ड चीज इज BA कॉमन। तीन चीजें हो गई हमारे पास। एक AC और BD इक्वल है, AB कॉमन, एंड ADC इज इक्वल टू CB। AD इज इक्वल टू CB, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या प्रूव करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल बन रहे थे, एंगल ABC एंड एंगल DAB, ये भी इक्वल होंगे। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय CPCT। अब देखो AD और CB क्या है? पैरेलल है। हमने अभी प्रूव किया। AB इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल्स क्या है? कोई इंटीरियर एंगल्स हो गए। अगर ये पैरेलल हैं, AB इज ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। तो इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। और हमें पता है ABC और BAD क्या है? इक्वल है। हमने अभी ऊपर प्रूव किया बाय CPCT। तो अब इससे हमारे पास क्या प्रूव होता है कि ABC इज इक्वल टू BAD। अगर हम इस इक्वेशन में BAD की जगह एंगल ABC लिख दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ ABC जो है वो कितना है? 180। तो जब 2 को हम इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ABC 90 डिग्री आ जाएगा। और ABC और BAD का जो मैयर है वो इक्वल है। तो अगर ABC 90 है, BAD भी 90 होगा। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे दैट ADC इज ऑल्सो 90, DCB इज ऑल्सो 90। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री भी प्रूव हो गए तो
इससे हमारे पास क्या प्रूव होता है, दस ABCD इज अ स्क्वायर। एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब हमें स्क्वायर प्रूफ करना हो तो हमें उसमें तीन चीजें प्रूफ करनी होती हैं कि सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, opposite pair of sides are parallel and each angle is of 90 डिग्री। तो हमने तीनों चीजें प्रूव कर दी। तीनों चीजें प्रूव करने के बाद हमारे पास आ गया 10 ABCD is a square। Our next question is sixth, diagonal is of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that it bisects angle C also। Second part, ABCD is a rhombus। हमें गिवन क्या है कि ABCD is a parallelogram, ये हमें गिवन है, और हमें गिवन है कि जो AC डायगोनल है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। हमने प्रूव करना है, दिखाना है कि AC डायगोनल जो है वो एंगल C को भी दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है, और ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। इसे हमें रोम्बस प्रूव करने के लिए बस सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। डायगोनल AC bisects angle A, so angle DAC and angle BAC are equal। ये तो हमें गिवन है, ये जो है ये हमें क्या है, गिवन। अब हमने प्रूव करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे, AB और DC ये पैरेलल हैं, AC इनका क्या है, ट्रांसवर्सल है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2, और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास कि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। ये तो हमें गिवन है, ये क्या हमें गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि 3 एंगल एंड एंगल 4 इज इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, तो अगर हम उनको कट करें तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है कि AC जो है वो एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है। फर्स्ट चीज़ हमारी प्रूव हो गई। सेकंड चीज़ हमने प्रूव करनी है कि एक रोम्बस है, उसके लिए हमें इसकी चारों साइड्स क्या प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, ABC ट्राइंगल को अगर हम लें तो इसमें एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हैं। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या थी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अगर हम इस इक्वेशन में एंगल 2 की जगह अगर हम इसमें एंगल 1 भर दें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, है ना। तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। BC और AB ये इक्वल है। इसका क्या रीजन है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जैसे ये ट्राइंगल है, अगर इसके ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी।
और अगर किसी ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ी हुई है ये प्रॉपर्टी। तो अब इस ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो AB और BC साइड भी इक्वल हो गई। सिमिलरली AD और DC भी इक्वल हो जाएगा। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सो फ्रॉम हेयर वी कैन प्रूव दैट AD इज इक्वल टू DC। तो हम लिख देंगे सिमिलरली AD इज इक्वल टू DC। बट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, तो AB और DC भी इक्वल होंगे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो फ्रॉम 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC। ये हमने लिखा AB और BC इक्वल है फोर्थ इक्वेशन में। फिफ्थ में हमने क्या किया कि AD और DC बराबर है। फोर्थ में हमने ये प्रूव किया था, फिफ्थ में हमने ये प्रूव किया, और सिक्स्थ में हमने प्रूव किया कि AB और DC बराबर है। तो फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन we can prove that all sides of this quadrilateral of this parallelogram are equal, and we know that if all sides are equal then it is a rhombus। बस इस क्वेश्चन में हमने ये दो चीज़ें प्रूव करनी थी, that it bisects angle C also and ABCD is a rhombus। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABCD is a rhombus, ये हमें गिवन है। हमने क्या दिखाना है, क्या शो करना है, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ABCD इज रोम्बस, हमने प्रूव करना है कि AC डायगोनल जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है, और जो BD डायगोनल है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें गिवन है ना। अगर ये रोम्बस है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, एंड वी नो दैट AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। इसका रीज़न बिकॉज ABCD is a rhombus, ये पैरेलल है and this side is parallel to this side। तो अगर CD और AD इक्वल हैं तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, इनको हमने नाम दे दिया एंगल 1 एंड एंगल 2। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, और AD और BC पैरेलल हैं, AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। ये AD और BC पैरेलल लाइंस हैं एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी है, तो 1 1 कॉमन है, तो अगर हम इसे छोड़ दें तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया हमारे पास। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एक चीज़ प्रूव हो गई कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है कि वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम ये वाली दो साइड्स ले लेंगे, AB और CB। अगर ये इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स भी इक्वल होंगे, और AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, 2 2 कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर इक्वल। सेकेंड चीज़ भी हमने प्रूव कर दी कि डायगोनल AC जो है वो
एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है। पहली चीज हमने प्रूव की कि वो AC डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। दूसरी चीज हमने प्रूव की दैट AC डायगोनल एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो दो चीजें हमने प्रूव कर दी दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल D एज वेल एज एंगल A। अब हमने इसमें थर्ड चीज क्या प्रूव करनी है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो अब हमें ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है दोबारा से कि एंगल B और एंगल D भी डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रही है उन दोनों एंगल्स को। हमने A और C का दिखा दिया, B और D का हम सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। A और C को हमने इक्वल AC डायगोनल जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, ये हम दिखा चुके हैं ऊपर। अब BD डायगोनल एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें शो करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। दोबारा से हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle D as well as angle। इसमें हमें गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और डायगोनल AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। हमने शो करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD इज रेक्टेंगल हमें गिवन है, हमने शो करना है ABCD इज अ स्क्वायर। तो बस हमें सिर्फ स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ इस रेक्टेंगल के चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। वो हम कैसे करेंगे? हम लेंगे सबसे पहले AB और CD पैरेलल हैं एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, AC उनका ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3 क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, पहले एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हमने बता दिए कैसे होंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये एंगल 2 और ये एंगल 4 ये दोनों इक्वल होंगे बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सॉरी, ये वाले नहीं, ऊपर वाले एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 2 और एंगल 4 ये होंगे इक्वल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे एंड एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बोला है कि AC डायगोनल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हैं। एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल हैं और एंगल 2 एंड एंगल 4 भी इक्वल हैं। 4 कट करोगे तो क्या बचेगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल हैं, एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल हैं एंड एंगल 1 एंड एंगल 3 भी इक्वल हैं। इस डायग्राम से अभी हमें ये दो चीज़ें पता चली। तब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमने निकाल दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं। ये कैसे? कि एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल
इक्वेशन 1 में, एंड इक्वेशन 2 में एंगल 2 एंड एंगल 4 आर इक्वल। सो इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये था हमारा एंगल 3 और ये था हमारा एंगल 4, ये इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ए बी और बी सी साइड भी इक्वल होंगे, है ना। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर देंगे कि सी डी एंड डी ए भी इक्वल हैं। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ना, डी ए सी ट्राइंगल लेंगे, तो इससे हम प्रूव कर देंगे कि सी डी और ए डी भी इक्वल है। ये हमने प्रूव नहीं करके दिखाना, बस हमने लिख देंगे सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो हमने क्या प्रूव किया कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई। तो जब चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होती हैं, बाकी तो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये तो हमें गिवन है। हमने इसके चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे हमने क्या प्रूव किया कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। हमने इसमें 5 चीज़ें प्रूव करनी है। तो हमें पहले देखना है अभी हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो डायगोनल BD है इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए P एंड Q, और हमने P एंड Q पॉइंट्स इस तरह से लिए कि DP और DP एंड QB ये दोनों क्या है, इक्वल है। तब हमने पहली चीज प्रूव करनी है इसमें कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम इसमें लेंगे ADP, ये वाला एंगल ADP एंड एंगल CBQ, ये दो एंगल्स ये होंगे इक्वल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज हम लेंगे AD एंड CB, ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और थर्ड चीज में इसमें हम लेंगे DP इज इक्वल टू BQ, DP इज इक्वल टू BQ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 3 चीजें हमारे पास हो गई। तो बाय SAS रूल हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू CQ। हमने अभी अभी प्रूव किया कि ADP ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCQ। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि AP इज इक्वल टू QC बाय CPCT। थर्ड चीज इसमें हमने प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल CPD आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से दो ट्राइंगल्स, ABQ ये वाला ट्राइंगल एंड DCP ये वाला ट्राइंगल। इसे हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, एक तो ये वाला एंगल ले लेंगे, एंगल एंगल ABQ एंड एंगल CDP, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सेकेंड चीज इसमें हम लेंगे AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड चीज लेंगे BQ इक्वल टू DP, ये हमें गिवन है। 3 चीजें हो गई। बाय SAS रूल हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि AQ इज इक्वल टू CP।
ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अभी हमने प्रूव किया कि ए बी क्यू ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी पी ट्राइंगल। सो ए क्यू इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी। और फोर्थ चीज भी हमारी प्रूव हो गई। फिफ्थ चीज हमने प्रूव करनी है कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये जो अंदर फिगर बन रही है ये वाली, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने अभी क्या प्रूव किया कि ए क्यू और पी सी इक्वल है। पिछले थर्ड पार्ट में हमने सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया था कि क्यू सी और ए पी भी इक्वल है। है ना? ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया था कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, एंड फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन प्रूव दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने 5 चीजें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, वो हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle ADP is congruent to triangle CQD. CQD, हाँ। क्या प्रूव करना है इसमें हमें? इसमें हमें पहले गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं BD डायगोनल पे। हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। तो इसमें हम कौन सी 3 चीजें लेंगे? पहली चीज हम लेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQB 90 डिग्री, ये हमें गिवन भी है। AB is equal to CD, opposite sides of parallelogram, and angle ABP is equal to angle CDQ, alternative interior angles. Because AB और CD क्या है? पैरेलल है, it is a parallelogram. तो angle ABD is equal to angle CDQ, alternative interior angle. 3 चीजें हो गई हमारे पास, एंगल, सेकेंड चीज साइड, थर्ड चीज एंगल। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि AP और CQ इक्वल है। ये बहुत ही सिंपल है, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो इसके जो पार्ट्स साइड बची AP एंड CQ, ये भी इक्वल होंगे बाय CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है कि AB और DE इक्वल है, AB एंड DE आर पैरेलल, BC इज ऑल्सो इक्वल टू EF एंड BC इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। हमने इसमें क्या प्रूव करना है? पहले तो हमने प्रूव करना है कि ABED क्या है? एक पैरेललोग्राम। ABED ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? AB इज इक्वल टू DE गिवन है, AB पैरेलल टू DE ये भी हमें गिवन है। तो हमने थ्योरम 8.8 में पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है तो उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। थ्योरम 8.8। तो अब यहाँ पर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो हम लिख सकते हैं दैट ABED इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। सो वी कैन राइट दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड चीज है इसमें हमने प्रूव करनी है कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC ये भी एक पैरेललोग्राम है।
ये भी सेम हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू ई एफ, ये हमें गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये पैरेलल, ये भी हमें गिवन है। तो सेम BEFC is a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and of equal length. So we can prove that BEFC is a parallelogram. हाँ जी, तो अब आगे थर्ड चीज इसमें हमने प्रूव करनी है कि AD is parallel to CF and AD is equal to CF. AD और CF इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने पहले प्रूव किया था कि AB AD इज अ पैरेललोग्राम, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू BE एंड AD इज इक्वल टू BE। ये उसकी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या प्रूव किया था कि ACDF इज अ पैरेललोग्राम, तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF and AD is equal to CF and AD is equal, and AD is parallel to CF। तो हमने एक इक्वेशन ये ली और एक इक्वेशन ये ली, इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या प्रूव कर दिया कि AD और CF क्या है, ये वाली नहीं, एक इक्वेशन हमने ये ली फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन हमने ये ली, तो इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या प्रूव कर दिया कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। फोर्थ चीज इसमें हमने प्रूव करनी है दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये वाला क्वाड्रिलेटरल ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि AD एंड CF आर इक्वल एंड पैरेलल, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ACFD वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। वही थ्योरम 8.8 हमने यहाँ पर यूज की। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट, AC इज इक्वल टू DF। AC इज इक्वल टू DF, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अभी हमने प्रूव किया कि ACFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो उसकी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। AC इज इक्वल टू DF, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। लास्ट पार्ट है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। इसमें हमें तीन चीजें चाहिए, तीन कौन सी? एक AB इक्वल टू DE, ये हमें गिवन है। BC इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है। थर्ड चीज AC इक्वल टू DF, ये अभी हमने ऊपर प्रूव की फिफ्थ पार्ट में। तो तीन चीजें हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB और CD पैरेलल हैं और AD और BC इक्वल हैं। हमने शो करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल हैं। इसमें हमें गिवन है कि AB और DC पैरेलल हैं, AD और BC इक्वल हैं और ABCD एक ट्रेपेजियम है। हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, AB को हम थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे, बड़ा करेंगे उसको E पॉइंट तक, और CE हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AD। यहाँ पर भी CE आएगा, CE हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AD के पैरेलल। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। AB और DC पैरेलल है, ये हमें गिवन है, तो AE भी DC के पैरेलल होगा क्योंकि हमने AB को ही प्रोड्यूस किया E तक, तो AE भी DC के पैरेलल होगा। सिमिलरली AD भी CE के पैरेलल होगा। ये भी हमने अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन की, तो उससे हमारे पास कंक्लूजन आया। तो अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो हमारे पास उससे क्या आ जाएगा कि AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये
AECD, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AD और CE इक्वल है ना, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बट हमें ये भी गिवन है कि AD और BC भी इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आता है कि BC और CE भी इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या लिख दिया कि BC और CE भी इक्वल है। अब हमने क्या लेना है? ट्राइंगल BCE ट्राइंगल हम लेंगे जब यहाँ पर ना, जहां पर भी F है ना वहां पर E आएगा, ठीक है। तो BCE ट्राइंगल में ये साइड इसकी इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इसकी इक्वल होगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। एंड एक चीज तो हमारे पास ये हो गई इक्वेशन 3 की, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB, CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। और फोर्थ इक्वेशन हम क्या लेंगे कि ABC और एक मिनट, ये ABC और CBE, ये दो, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर है क्योंकि ये, और एंगल A और एंगल CEB, इनका सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होंगे? कोइंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम भी 180 होगा। तो फ्रॉम 4 एंड 5 हमारे पास क्या आ गया? अगर हम इन्हें ऐड कर दें 4 एंड 5 से हमारे पास आया कि एंगल ABC प्लस एंगल CBE, कौन से दो एंगल्स? एंगल ABC एंड एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल CEB। ये क्यों? क्योंकि दोनों का सम 180 के इक्वल था, तो ये काट दो तो क्या बचा? ये दोनों हमारे पास आगे इक्वल। अब हमने क्या किया था? ऊपर लिखा था कि CEB और CBE इक्वल है, CEB और CEB दोनों इक्वल है, इन्हें कट कर दो तो क्या बचा? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट में, है ना। अब सेकंड चीज हम क्या लेंगे? सेकंड चीज हमने क्या प्रूव करनी है कि एंगल C और एंगल D भी इक्वल हैं, एंगल C एंड एंगल D भी इक्वल है। ये हम कैसे इक्वल प्रूव करेंगे? AB और DC क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। AD ट्रांसवर्सल है। एंगल A और एंगल D का सम क्या होगा? 180, को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली B और C का सम भी 180 हो गया, को इंटीरियर एंगल, अगर हम BC ट्रांसवर्सल ले लें तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? दैट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख देंगे। तो A और एंगल B और एंगल A हमारे पास क्या है? इक्वल है, इन्हें हम काट देंगे। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया तो हमारे पास क्या बचा? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये हमने प्रूफ करना था B पार्ट में। C पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं? ABC एंड BAD। ABC एंड BAD, ये वाले दो ट्राइंगल्स ABC एंड BAD, इन दोनों का हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले AB कॉमन साइड होगी, BC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है। और थर्ड चीज में हम लेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि एंगल B और एंगल A इक्वल है। तीन चीजें हो गई। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है कि डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। तो बाय CPCT हम प्रूव कर देंगे कि AC और BD भी इक्वल हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू।